हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं हम नाउन के बारे में आज। तो नाउन क्या होता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है? अ नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग। सबसे पहले क्या लिखा है? अ नाउन इज द नेम। कहने का मतलब यह है नाउन एक नाम होता है। अब नाम किसका होता है? पर्सन का नाम होता है, प्लेस का नाम होता है, थिंग का नाम होता है, किसी भी चीज का नाम होता है। हर चीज का नाम, अगर हम किसी भी वस्तु को किसी भी नाम से जानते हैं, यानी किसी भी चीज को किसी न किसी नाम से तो संबोधित करते ही होंगे, चाहे वो व्यक्ति हमने देखा है या नहीं देखा है, या कोई चीज अस्तित्व में है या नहीं है। कोई चीज हम उसको पहचानते हैं, महसूस करते हैं, नहीं करते हैं। अगर हम किसी चीज को हम कोई भी नाम देते हैं, किसी भी नाम से हम उसको अपने जानकारी में रखते हैं, वही जो नाम है नाउन है। यानी कहने का मतलब है किसी को भी किसी भी नाम से अगर संबोधित करते हैं, वही शब्द नाउन वर्ड है। इसी तरह से देखें जरा, जैसे हम किसी भी व्यक्ति को हम रवि के नाम से बोलते हैं। अगर कोई लड़का है, उसका नाम हमने लिया रवि, मान लीजिए हम लड़के को लड़का भी बोलते हैं, उस पर्सन को जानते हैं हम कि ये लड़का है, तो जो लड़का शब्द है, बॉय शब्द है, वो भी नाउन है। और इसी तरह से अगर हमने उसका नाम रखा हुआ है रवि, तो रवि के नाम से जानते हैं, तो रवि नाम हो गया, रवि नाउन है। इसी तरह से देखते हैं, एक शहर है, शहर है जैसे हमने बोला, तो शहर से हमें पता चलता है एक बड़ी जगह होगी जहाँ बहुत सारे लोग रह रहे होंगे, तो वो वर्ड जो सिटी है वो भी नाउन है। और अगर उस सिटी का हमने कोई नाम रखा है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है दिल्ली, तो दिल्ली भी नाउन है। यानी कहने का मतलब ये है, सिर्फ नाम, जिस नाम से हम उसको जानते हैं वही नाम नाउन है। इस तरह से ऑनेस्टी, कोई व्यक्ति ईमानदार होता है तो उसके अंदर एक गुण है, उसकी क्वालिटी है कि वो, उसके अंदर गुण है ऑनेस्टी का, यानी वो ईमानदारी रखता है। तो जो वर्ड ईमानदारी है, ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी भी नाउन है। इस तरह से फ्रूट्स नेम है, उसको मैंगो कहते हैं, आप लोग खाते ही होंगे सब लोग। तो जो मैंगो वर्ड है, उसको उसको हम मैंगो नाम से जानते हैं, तो मैंगो जो वर्ड हुआ वो एक नाउन हुआ। अब देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के 5 काइंड होते हैं, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। सबसे पहला होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी भी व्यक्ति को, वस्तु को, स्थान को जिस पर्टिकुलर नाम से हम जानते हैं। मान लीजिए एक बुक है, बुक है, तो बुक, हम किसी भी बुक को बुक बोल सकते हैं, लेकिन अगर बुक का हमने एक पर्टिकुलर नाम रखा हुआ है रामायण, तो ये जो वर्ड रामायण है, इससे ये पता चलता है कि कोई पर्टिकुलर बुक है, तो ये एक प्रॉपर नाउन होगा। इसी तरह से अगर एक बॉय है, बॉय मीन्स लड़का, कोई भी बॉय हो सकता है, लेकिन अगर इस बॉय का नाम हमने राम रखा हुआ है, तो राम से ये पता चलता है कि कोई प्रॉपर बॉय है। यानी कि ये जो राम वर्ड है, राम एक प्रॉपर नाउन होगा। इस तरह से कॉमन में आते हैं। कॉमन नाउन में, जैसा कि मैंने अभी ऊपर लिखा हुआ, बुक है या बॉय है, मान लीजिए वस्तु का नाम है बुक, किसी भी बुक को बुक बोल सकते हैं, चाहे वो रामायण होगा, बाइबल होगा, महाभारत होगा, कोई भी बुक होगी उसको हम बुक बोल सकते हैं। इसका मतलब ये जो वर्ड बुक है, बुक कॉमन नाउन होगा। इस तरह से बॉय है, बॉय, किसी भी बॉय को हम बॉय बोल सकते हैं, किसी भी गर्ल को हम गर्ल बोल सकते हैं, किसी भी काऊ को हम काऊ बोल सकते हैं। अब काऊ का अगर हमने नाम रखा है कामधेनु, तो जो वर्ड कामधेनु होगा, कामधेनु, ये वर्ड होगा प्रॉपर नाउन। और काऊ वर्ड होगा, क्योंकि कॉमनली यूज कर सकते हैं, इसलिए काऊ वर्ड होगा कॉमन नाउन। इसके बाद आते हैं कलेक्टिव नाउन पर। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? एक कलेक्शन का नाम रखते हैं, कोई भी बहुत सारी चीजें इकट्ठी होकर अगर हम उसका एक कोई नाम रखते हैं, तो उसे हम कलेक्टिव नाउन पर रखते हैं। जैसे मान लीजिए आर्मी है, आर्मी एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स होता है, सोल्जर्स का एक ग्रुप होता है, उसका हमने नाम रखा हुआ है आर्मी। अब ये वर्ड क्योंकि एक ग्रुप को दिखाता है, इसलिए आर्मी वर्ड को हम रखते हैं कलेक्टिव नाउन में। इस तरह से कहीं मान लीजिए बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं बाजारों में, अक्सर इस समय कोरोना चल रहा है तो भीड़ भाड़ मना है, ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं होते, लेकिन मार्केट में मानते नहीं, लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो जो वो भीड़ है, लोगों का समूह जो इकट्ठा हुआ है, उसको हम बोलते हैं क्राउड। तो ये जो वर्ड क्राउड है, भीड़ जो शब्द है हिंदी में, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्राउड। तो जो क्राउड वर्ड है, इसको हम रखते हैं कलेक्टिव नाउन में। ठीक है ना। आगे देखते हैं मटेरियल नाउन। कोई भी मटेरियल का नाम, किसी भी मटेरियल का नाम,
किसी भी मटेरियल का नाम जिससे कोई दूसरी वस्तुएं बनाई जाती हैं, वो जो वर्ड है, किसी भी मटेरियल का नाम आएगा मटेरियल नाउन में। जैसे मान लीजिए गोल्ड है, गोल्ड से हम ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, तो जो वर्ड गोल्ड है, गोल्ड आएगा मटेरियल नाउन में, ये एक मटेरियल है। इस तरह से सिल्वर हो सकता है, या कॉपर हो सकता है, आयरन हो सकता है, पेपर हो सकता है, या फिर प्लास्टिक हो सकती है, या फिर वुड हो सकता है। ये सारे वर्ड आएंगे मटेरियल नाउन में, क्योंकि ये मटेरियल है, इनसे कोई भी दूसरी वस्तु बनाई जाती है। अब आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन पर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा, ये एक भाव का नाम बताती है, किसी गुण या दोष का नाम बताती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट, तो उसके अंदर जो गुण है, उसके अंदर गुण होगा ऑनेस्टी का, ऑनेस्टी का। और जो ये गुण है, गुण का जो नाम है ऑनेस्टी, इस वर्ड को हम रखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। इसी तरह से कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए चालाक है, चालाक, क्लेवर, अगर कोई व्यक्ति क्लेवर है तो उसके अंदर गुण होगा क्लेवरनेस का, क्लेवरनेस का। तो ये जो वर्ड क्लेवरनेस है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। ठीक है ना? मेरे ख्याल से सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी सारी बातें। ठीक है, धन्यवाद।